Hello students, welcome to our channel Concept Adda. In the previous video, we have studied closure and commutative property of integers. Today, we will discuss associative and distributive property of integers. Let's first talk about associativity. In mathematics, numbers are said to be associative if the result does not depend upon the grouping of numbers. मैथमेटिकल टर्म में नंबर्स को हम एसोसिएटिव तब कहेंगे जब हम नंबर्स का ग्रुप चेंज कर दें तो भी रिजल्ट हमारा अनचेंज रहेगा. इट मीन्स रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा. नोट वन मोर थिंग दैट एसोसिएटिविटी ऑलवेज इन्वॉल्व्स 3 और मोर नंबर्स. यह हमेशा 3 या उससे अधिक नंबर्स में इन्वॉल्व होगी या हम इसको उसमें अप्लाई कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी associativity under addition. Okay, let's take an example. Suppose a is equals to 3, b is equals to 1 and c is equals to 5. They may be whole numbers or natural numbers. They can be whole numbers or natural numbers. Let's check associativity for natural number or whole numbers under addition. 3 plus 1 plus 5. हमने पहले ग्रुप में किसे ले लिया? हमने 1 प्लस 5 को, इट मीन्स b प्लस सी को लिया है. 3 प्लस 1 प्लस 5 को सॉल्व किया, व्हाट इज द रिजल्ट? 6. नाउ एड 3 टू द रिजल्ट, व्हाट इज द रिजल्ट नाउ? 9. नाउ अब हम ग्रुप चेंज कर रहे हैं. हम पहले किसे ऐड कर रहे हैं? 3 प्लस 1 को, 3 और 1 को ऐड कर रहे हैं. देन जो भी रिजल्ट आएगा उसमें हम 5 को ऐड करेंगे. 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4. 4 में हमने 5 ऐड किया, व्हाट इज द रिजल्ट? 9. बोथ आर equal. So we can say that natural number and whole numbers are associative under the operation of addition. Now let's check it for integers. Suppose a, b, c are 3 integers. A is equals to -1, b is equals to 2 and c is equals to 7. Now let's solve it. -1 plus 2 plus 7. Now फर्स्ट वी आर ग्रुपिंग 2 प्लस 7. बी और सी को हमने एक साथ ग्रुप लिया है. सॉल्व इट. व्हाट इज द रिजल्ट? 9. देन -1 प्लस 9, व्हाट इज द रिजल्ट? 8. अब हम ग्रुप चेंज करके चेक करेंगे. अब हमने पहले किसे ले लिया? a प्लस बी को. इट मीन्स -1 प्लस 2, व्हाट इज द रिजल्ट? 1. नाउ एड 7 टू इट, व्हाट इज द रिजल्ट? 8. वी कैन सी दैट द रिजल्ट आर अनचेंज, मतलब रिजल्ट हमारे सेम है. So we can say that integers are associative under the operation of addition. Now let's check for subtraction. अब subtraction के लिए चेक करते हैं कि जो associativity होती है वो subtraction में show होती है कि नहीं होती. Let's take an example. First we are taking whole numbers that are a is equals to 2, b is equals to 8 and c is equals to 4. अब हमने ऑपरेशन अप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट इट. 2 माइनस, पहला ग्रुप हमारा क्या है? 8 माइनस 4 का. इस ग्रुप को हमने लिया, सब्ट्रैक्ट इट, व्हाट इज द रिजल्ट? 2 माइनस 4, रिजल्ट 4 आया. अब 2 माइनस 4, व्हाट इज द रिजल्ट नाउ? -2. नाउ अब हम ग्रुप चेंज करेंगे. अब हमने ग्रुप चेंज किए तो क्या ले लिया पहले? 2 माइनस 8. अब इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट किया. 2 minus 8 solve किया तो what is the result? -6. -6 and -4, what will become? -10. We can see that the answers are not same. -2 is not equal to -10. मतलब आंसर चेंज हो गए, रिजल्ट चेंज हो गया हमारा. So we can say that natural number and whole numbers are not associative under subtraction. Okay. Now let's check for integers. Okay, first take an example. A is equals to -1, b is equals to 3 and c is equals to -2. Now solve for b and c. b और c को पहले solve करेंगे. Then -1 माइनस, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस साइन आ गया. अब 3 माइनस -2 सॉल्व किया. 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 व्हाट इज द रिजल्ट? 5. -1 माइनस साइन सब्ट्रैक्शन का पहले से है 5. What is the result now? -6. अब हम ग्रुप को चेंज कर रहे हैं. फर्स्ट वी आर सब्ट्रैक्टिंग a and b. -1 -3, what is the result? -4.
माइनस एंड सी इज -2, माइनस माइनस हमारे ऐड हो गए, प्लस साइन, देन माइनस प्लस माइनस, देन व्हाट इज द रिजल्ट? -2. साइन किसका आएगा? बिगर नंबर का. नाउ सी द रिजल्ट, it is -6 and it is -2. both are not same, equal नहीं है. So we can say that integers are not associative under subtraction. Okay, now let's check associativity under multiplication. अब मल्टीप्लीकेशन के लिए चेक करेंगे हम. ओके, सपोज a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी. पहले हम इंटीजर्स के लिए ही चेक कर लेते हैं. ओके, सेम होंगे. सपोज a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 2. नाउ चेक इट. 3 इंटू -1 इंटू 2, व्हाट इज द रिजल्ट? 3 इंटू -1 इंटू 2 किया तो व्हाट इज द रिजल्ट? -2. नाउ मल्टीप्लाई 3 इंटू 2, दैट इज -6. नाउ ऑर्डर चेंज कर रहे हैं हम. अब हम 3 इंटू -1 पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू -1 को पहले सॉल्व करेंगे. व्हाट इज द रिजल्ट? -3. नाउ मल्टीप्लाई इट बाई 2, व्हाट इज द रिजल्ट? -6. So both the answers -6 and -6 are same. So we can say that natural number, whole numbers and integers, they are associative under multiplication. Okay, now let's check for division. Associative under the operation of division. Okay, a is equals to 4, b is equals to 8 and c is equals to 2. Now apply division. First we are taking group of b and c. Now 4 divide by 8 divide by 2. पहले हम सॉल्व कैसे करेंगे b और c के लिए? 4 डिवाइड बाई, हमने डिवाइड दिया, व्हाट इज द रिजल्ट? 2 4s are 8. नाउ डिवाइड 4 and 4, व्हाट इज द रिजल्ट? 1. ओके, नाउ अब हम ग्रुप चेंज कर रहे हैं. हम 4 और 8 को पहले डिवाइड करेंगे. 4 divide 8 divide 2. Now divide it. 4 upon 8. Okay. 1 upon 2 divide by 2. अब क्या करते हैं? डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है. ओके, नंबर्स हमारे रेसिप्रोकल हो जाते हैं. जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नंबर रेसिप्रोकल हो जाते हैं. व्हाट इज द रिजल्ट? 1 upon 2. तो आंसर क्या आया हमारा? 1 upon 4. What is the result? 1 upon 4. Or we can say that 0.25. And here the result is 1. Both are not same. So we can say that natural numbers, whole numbers and integers are not associative under the operation of division. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स होती हैं, होल नंबर्स होती हैं और इंटीजर्स होते हैं, ये दे आर नॉट एसोसिएटिव अंडर द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडिटिव आइडेंटिटी. व्हेन 0 इज एडेड टू एनी इंटीजर वी गेट द सेम इंटीजर. ओके, जब हम 0 में किसी नंबर को ऐड करते हैं तो हमें सेम नंबर मिलता है, या हम किसी भी इंटीजर में 0 को ऐड करें हमें सेम इंटीजर मिलेगा. Therefore 0 is called the additive identity for integers. इसलिए हम 0 को additive identity कहते हैं integers के लिए. Okay, what is the additive identity? 0. Okay, for any integer a plus 0 is equals to a. Let's take an example. -5 plus 0. What is the result? -5. अब कोई भी नंबर ले लीजिए, उसमें अगर आप 0 को ऐड करें तो व्हाट इज द रिजल्ट? द सेम नंबर. सो 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्ट ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर एंड 0. व्हेन अ नेगेटिव इंटीजर इज मल्टीप्लाइड बाय 0, द रिजल्ट विल ऑलवेज बी 0. वी विल नॉट से दैट -0 बिकॉज 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. सपोज कीजिए हमने -7 को मल्टीप्लाई किया 0 से. व्हाट इज द रिजल्ट? इट इज
0. ओके, 0 को हम माइनस या प्लस नहीं लेते हैं क्योंकि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो आंसर क्या रहेगा हमारा 0. नाउ 5 इंटू 0 0. अगर हम इसमें माइनस ले लेते हैं -5 इंटू 0 तो भी हमारा क्या रहेगा 0 आंसर. द आंसर विल नॉट चेंज. इन जनरल a इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0. a इज एनी इंटीजर, और आपको पता है इंटीजर में हमारे नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स सब आते हैं. ओके, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. जस्ट लाइक एडिटिव आइडेंटिटी, अभी हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है हमारी 0. इसी तरीके से व्हेन वी मल्टीप्लाई एन इंटीजर बाय 1 वी गेट द सेम इंटीजर. इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें सेम नंबर मिलता है. सो इन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1. सपोज 5 into 1, what is the result? 5. 1 into -5, what is the result? -5. अगर हम किसी भी नंबर, कोई भी नंबर है हमारी, माइनस प्लस पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लें हम नंबर, तो हमारा रिजल्ट सेम रहेगा. ओके, जब हम उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से. सपोज 1 से. 7 into 1, what is the result? 7. Now, -3 into 1, what is the result? -3. So, 1 is called the multiplicative identity for an integer. Okay? Note one thing that we get additive inverse of an integer a when we multiply the integer a by -1. हमने एडिटिव इनवर्स पढ़े थे लास्ट वीडियो में. एडिटिव इनवर्स क्या होता है, हम किसी भी नंबर में, सपोज द नंबर इज 5 और वी कैन से दैट इट इज 8. अब हम 8 में क्या ऐड करें कि हमें 0 आंसर मिल जाए, तो हम अगर 8 को -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट 0 होगा. यही ये कह रहा है, व्हेन वी मल्टीप्लाई द इंटीजर a बाय -1, इन दिस केस a में बी पॉजिटिव और नेगेटिव. a आपका चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर हम उसे -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें a का एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा. सपोज 8 प्लस, अब 8 को -1 से मल्टीप्लाई किया, व्हाट इज द रिजल्ट? -8. सो 8 प्लस -8 इज इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट, इफ वी आर टेकिंग -1, अब हम -1 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमें 1 से, -1 से. व्हाट इज द रिजल्ट? 1. तो -1 + 1 इज इक्वल्स टू 0. ओके, एडिटिव इनवर्स हमें कैसे मिलता है? इफ वी मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाय -1 वी गेट इट्स एडिटिव इनवर्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. लेट्स सी, a into b plus c is equals to a into b plus a into c. Distributive property is used in questions to simplify the calculations. इसका यूज हम क्वेश्चंस में किस लिए करते हैं? ताकि हमारी सॉल्यूशंस और इजी हो सकें. Let's take an example. 153 into 30 plus 153 into 70. You can see that 153 and 153 both are common. आपको ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं, तो वी कैन टेक इट लाइक 153 इंटू, अब हम 30 प्लस 70 को एक साथ ले लेंगे. 30 प्लस 70, इसका मतलब यह है कि 153 को हम 30 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस साइन 153 को हम 70 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं. नाउ इफ वी सॉल्व दिस, देन व्हाट, 70 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 100 एंड द रिजल्ट इज 15300. You can see that the calculation is very simple now. अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करते तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी टफ होती. अब हमने अगर इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व किया है तो हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो गई है. नाउ लेट्स चेक फॉर अनदर एग्जांपल. 29 into 150 minus 29 into 50. Now take 29 common. Okay. Now 150
minus 50. Now solve it. 29 into, subtract it. What is the result? 100. Now multiply it. 2900 is the result. The calculation with the using of distributive property is very simple. Okay. Now next, one more topic. We are doing it. Note for an integer a, if any number is divided by 0, then the result is not defined. We cannot divide any number by 0. अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते तो हमारा आंसर क्या आता है? नॉट डिफाइंड. इफ 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर देन द रिजल्ट इज 0. अगर 0 को हम किसी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर हमारा क्या आएगा? 0. अगर इफ a इज डिवाइडेड बाय 1, अगर हम a को 1 से डिवाइड करें तो आंसर क्या होगा? a. अगर हम a को -1 से डिवाइड करें then what is the result? The result is -a. अगर हम किसी नंबर को a से डिवाइड किसी नंबर को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा सेम नंबर रहेगा. अगर हम किसी नंबर को -1 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो नंबर माइनस साइन के साथ आ जाएगा. देन द आंसर इज -a. Now that's all for today. In the next video we will do the exercise questions. जितने भी हमने इसमें इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे कवर कर लिए हैं, उन्हें एक्सप्लेन कर लिया है. अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे. थैंक यू.